वो उन्होंने क्या बताया है कि इसके लिए अगर 3 इलेक्शन एक के बजाय 3 इलेक्शन एक साथ होंगे हाँ। तो 3 गुना ईवीएम चाहिए, हम्म। 3 गुना वीवीपैट चाहिए, मोर सिक्योरिटी, मोर स्टाफ चाहिए। हम्म। तो ना 3 गुना का मतलब समझिए कि 20 लाख मशीनें ईवीएम और 20 लाख के करीब वीवीपैट है। 3 गुना का मतलब 60 लाख, यानी 40 लाख मशीनें दोनों टाइप की मैन्युफैक्चर करने पड़ेंगी। ये एक दिन में नहीं बन सकती, ये 2 साल 3 साल इसको लगेंगे ही लगेंगे। हम्म। और उसकी कॉस्ट भी काफी हजारों करोड़ होगी। कॉस्ट बचाने के लिए हम साइमल्टेनियस इलेक्शन की बात कर रहे हैं और इतना एक कॉस्टली एक प्रपोजल ऐसा लेके आएंगे, तो ये वे कंट्रडिक्शन लगता है। और स्टाफ वगैरह, ऑलरेडी स्टाफ जमा करने में हमको कितनी मुश्किल होती है आपको अंदाजा नहीं। आप अपने घरों में, अपने पड़ोस में जो स्कूल की टीचर्स हैं जो ये ड्यूटी करती हैं, रोती हैं बेचारी, और उनको आप 3 महीने के बाद दोबारा भेजेंगे। तो एक तो ये, दूसरी जो इस कमेटी में जो कमेटी की रिपोर्ट एक लिहाज से अच्छी है कि बड़ी डिटेल्ड है, एग्जॉस्टिव है, और उन्होंने हर किस्म की बात, अच्छी या बुरी, दोनों आर्गुमेंट पूरी सच्चाई से रिकॉर्ड करती हैं। तो इट्स अ वेरी गुड हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट। लेकिन जो रिकमेंडेशन है उनमें बहुत फ्लॉ है। सबसे पहली चीज तो उन्होंने खुद ही कहा कि जी साइमल्टेनियस इलेक्शन का मतलब हमारा एमपी एंड एमएलए है, तो पंचायत नहीं है ना। एमपी और एमएलए 543 एमपी थे, 4,000 एमएलए थे, 5,000 लोगों के लिए आप साइमल्टेनियस इलेक्शन इसको बोलें, ये तो गलत है। और 30 लाख जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थे आपने उनको निकाल के अलग कर दिया। फिर दूसरा इनकी रिकमेंडेशन जो अगेन अजीब सी है कि 100 डेज के बाद इलेक्शन होगा। 100 डेज के बाद इलेक्शन इज नॉट साइमल्टेनियस इलेक्शन, इट्स ए न्यू इलेक्शन, डिफरेंट इलेक्शन, टोटली न्यू बंदोबस्त। हर चीज दोबारा रिपीट होगी। और पर्टिकुलरली इस वक्त जबकि सारा स्टाफ अभी बड़े इलेक्शन करके 1.5 करोड़ लोग थके हुए, उनकी थकन भी नहीं उतरी होगी, आप दोबारा उनको इलेक्शन के लिए भेजेंगे, ये भी सोचिए। तीसरी रिकमेंडेशन में जो इनके एक फ्लॉ है कि साहब अगर कोई विधानसभा गिर जाती है तो वो इलेक्शन तो होगा, तो फिर साइमल्टेनियस इलेक्शन कहा गया, लेकिन वो सिर्फ रिमाइंडर ऑफ द टर्म के लिए होगा। उसमें भी मैं समझता हूँ एक आपत्ति है कि अब आदमी करोड़ों रुपए खर्च करता है 5 साल के इलेक्शन के लिए, या करोड़ों खर्च करेगा 1.5 साल 2 साल और 2.5 साल के इलेक्शन के कुरैशी लिए। साहब जी, जी, तो इस नजरिए से तो फिर मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि ये एक परेशानी तो हमेशा रहेगी। इसी वजह से तो इससे पहले 1952 से 67 तक 4 लोकसभा और सभी विधानसभा चुनाव एक साथ ही हुए थे। वो तो ऐसा ही हुआ कि जब सरकारें गिरी, इधर उधर हुई, बीच में इलेक्शंस हुए, तब सब कुछ आगे पीछे हो गया। तब तो ये मुमकिन ही नहीं हो पाएगा, तब तो ये पॉसिबल ही नहीं, नहीं है, फिर कैसे व्यवहारिक है? बिल्कुल नहीं, आपने ठीक कहा, लेकिन यही चीज वो लोग कहते हैं देखो 57 तक तो भी होते थे, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन 57 के बाद ये अलग अलग क्यों हुए, वो भी तो हिस्ट्री है। वही चीज फिर होगी, विधानसभाएं तो फिर गिरेंगी, सरकारें तो फिर गिरेंगी, फिर क्या करेंगे? सपोज 6 महीनों में सरकार गिर गई, 4.5 साल तक आप क्या करेंगे? तो वो समस्या तो फिर आ जाएगी। इसलिए इसके से नुकसान ज्यादा है, फायदे कम है। और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इसको होनी है, वो लोग सारी स्टेट उसको अप्रूव करेंगे नहीं करेंगे, अभी तो प्रॉब्लम काफी बाकी है। तो आपकी नजर में यथास्थिति रहनी चाहिए, पहल ना हो? नहीं, मेरे नजर में, बल्कि मैंने कहा, एक दफा मैंने एक पटना पूना में जी। एक सेमिनार अटेंड किया जहाँ 5,000 यूथ पार्लियामेंट थी। छत्तीसगढ़ के एक बच्चे ने बड़ी अच्छी बात की, और उससे पहले भर्तरी मेहताब ने जी। ऐसा ये कहा कि जनता से तो पूछो। तो और उन्होंने कहा कि जनता तो बार बार इलेक्शन से खुश होती है। और इधर इस लड़की ने कहा कि सब जब जब चुनाव आता है गरीब के पेट में पुलाव आता है। अब 60,000 करोड़ पिछले इलेक्शन में खर्च हुआ था, इस बार 1 लाख करोड़ हुआ। ये तो एनीवे इकोनॉमी के लिए अच्छा है कि पॉलिटिशियन का पैसा गरीबों में, वर्करों में, इनमें रिसाइकिल हुआ बटा। तो इसलिए, और एक चीज मैं बता दूं, ये एक बड़ा मिथ फैलाया जाता है कि बिकॉज ऑफ मॉडल कोड सारा काम ठप हो जाता है। आप प्लीज मॉडल कोड डाउनलोड करके देख लीजिए, उसमें सिर्फ एक चीज लिखी हुई है, कोई नई स्कीम आप अनाउंस नहीं कर सकते। आप 4 साल 11 महीने पावर में रहते हैं, आपको वो नई स्कीमें नहीं सूझती। इलेक्शन से 2 हफ्ते पहले इस नई स्कीमें सूझते हैं, और फिर आप इलेक्शन कमीशन को कोसते हैं कि जी इलेक्शन कमीशन की वजह से काम ठप हो जाता है, वो नई स्कीम अनाउंस नहीं कर सकता है। इसलिए कोई काम ठप नहीं होता, ये गलत है। और ये दूसरा ही बताइए, आप नोएडा में रहती हैं या दिल्ली में रहती हैं, गाजियाबाद उसमें इलेक्शन हो रहा है या सोनीपत में इलेक्शन हो रहा है, आपको कोई फर्क पड़ता है? सिर्फ इलेक्शन कमीशन बिजी हो जाता है? दुनिया हिंदुस्तान में कहीं भी इलेक्शन हो, या पॉलिटिकल पार्टी को फर्क पड़ता है? जनता को तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जो कि जी बार बार हो रहा है, बार बार कहाँ हो रहा है, कहीं असम में हो रहा है, कहीं तमिलनाडु में हो रहा है, केरला में, हुआ करे,